बिहार की राजनीति में जो तूफान धीरे धीरे उठ रहा है, अब वो आंधी बनने को तैयार है और इस आंधी का नाम है चंद्रशेखर आजाद। महागठबंधन अपनी रणनीति में जितनी देर करेगा उतनी ही गहरी कब्र खुद के लिए खोदता जाएगा। एक तरफ एनडीए है जो दलितों और पिछड़ों के नाम पर चेहरों की झंडी लगाए बैठा है, तो दूसरी ओर महागठबंधन है जो आज भी सेक्युलर दिखाने के चक्कर में दलित और मुस्लिम नेतृत्व को नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अब ये राजनीति उसी पुरानी स्क्रिप्ट पर चलेगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता जो न सिर्फ जमीन से उठे हैं बल्कि जमीनी हकीकत को भी समझते हैं, अब वो कोई मोहर नहीं बल्कि खुद एक चाल बन चुके हैं। इसलिए जनता कह रही है कि आज बिहार की सड़कों से लेकर गांव के नुक्कड़ों तक नाम गूंज रहा है तो रावण आ रहा है। और जनता कह रही है कि ये रावण कोई खलनायक नहीं बल्कि दलित, पिछड़े, वंचित और मजलूमों के लिए नायक बन चुका है। जिस चिराग पासवान को कभी बिहार का उभरता हुआ चेहरा कहा जाता था, आज उसके संस्थापक सदस्य तक चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लोजपा, हम पार्टी और मांझी जैसे नेता अब इतिहास के पन्नों में गुम होने वाले हैं, क्योंकि जनता अब दिखावे से नहीं एक्शन और आवाज से प्रभावित हो रही है। और ये आवाज सबसे जोर से चंद्रशेखर आजाद की तरफ से उठ रही है। आजाद समाज पार्टी ने 40 विधानसभा सीटों पर अपनी कमर कस ली है और बाकी की सीटों पर भी तेजी से प्रभारी नियुक्त हो रहे हैं। इसीलिए अगर महागठबंधन ने समय रहते चंद्रशेखर आजाद, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे प्रभावी नेताओं को साथ में नहीं लिया तो यकीन मानिए कि ये चुनाव एनडीए बनाम इंडिया नहीं बल्कि तीर और तलवार बनाम भीम, बहन जी और ओवैसी हो जाएगा। और इस त्रिकोणीय टक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान उस गठबंधन को होगा जो अभी भी खुद को बड़े भाई की भूमिका में देखता है। 21 जुलाई को भीम आर्मी का राष्ट्रीय अधिवेशन और चंद्रशेखर आजाद की बिहार यात्रा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, एक राजनीतिक शंखनाद है। और ये ऐलान है कि अब बहुजन चुप नहीं बैठेगा। अब वो किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं बल्कि पॉलिटिकल चेहरा बनेगा। तेजस्वी यादव अगर अब भी अहंकार में चंद्रशेखर आजाद को नजरअंदाज करते रहे, कुर्सी उनका सपना ही रह जाएगी। और आने वाले चुनावों में चंद्रशेखर न सिर्फ सीट काटेंगे बल्कि सत्ता के समीकरण भी बदल सकते हैं, क्योंकि वो जाति के नाम पर नहीं, आवाज और संघर्ष के नाम पर वोट लाएंगे। और यही फर्क है जो आज हर दलित, बहुजन, युवा समझ रहा है और चुपचाप आजाद समाज पार्टी का झंडा थाम रहा है। इसीलिए अब लड़ाई सीधी है, पुरानी राजनीति के प्रतीकों बनाम नई पीढ़ी के संघर्षशील चेहरों की। इसीलिए अब ये देखना है कि क्या महागठबंधन अपनी रणनीति बदलेगा या चंद्रशेखर आजाद अकेले ही वो काम कर दिखाएंगे जो लालू, नीतीश ने मिलकर भी कभी नहीं किया। दलित को सिर्फ वोट नहीं, विकल्प बनाकर खड़ा करना। 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, दलित चेतना और आत्मसम्मान का जन आंदोलन बनने जा रहा है। और इस आंदोलन का चेहरा सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद है। इस तरह की कई चर्चाएं अब सोशल मीडिया पर है। बहुजन समाज ये साफ कह चुका है कि वो अपना नेता चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, इसीलिए अब वो चाहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद बने। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन आसीन होता है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको ये खबर कैसी लगी और आप आने वाले वक्त में किसे जीतता हुआ देखना चाहते हैं और किसे मुख्यमंत्री बनना हुआ देखना चाहते हैं। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।